नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक और देखिए, चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। अब जो है सीट वाइज एनालिसिस चल रहा है और ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किस सीट पर कौन जीत सकता है। जिला वाइज हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। हमने पहले भी आपको कई जिलों के बारे में बताया है और आज जो जिला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है रोहतास जिला। रोहतास जिला में देखिए 7 सीटें हैं और उन 7 सीटों पर किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे और क्यों मिल रही है ये भी जानेंगे। हमारे साथ हमारी साथी प्रिया सिंह है। वो जो है रोहतास में बहुत ज्यादा घूमी है, पूरे चुनाव के समय वो रोहतास को कवर की हैं। तो रोहतास के लोगों का क्या मिजाज है उससे प्रिया अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो एक एक करके जो है हम इस समझेंगे कि 7 सीट पर कौन जीत रहा है, किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हम सबसे लास्ट में जाएंगे करहगर, क्योंकि करहगर में इस बार जो लड़ाई है वो भी अलग तरह की है। और शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले दिनारा सीट की, क्योंकि दिनारा सीट को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड स्वराज पोस्ट से रहता है, दर्शकों से रहता है और वहां पर तो आप जाकर के रिपोर्टिंग भी की हुई है। बताइए, दिनारा सीट का गणित इस बार क्या कह रहा है? देखिए, दिनारा तो कहा जाए तो हॉट ही सीट है, क्योंकि जब से हम वहां अपना पैर उतारे तब से नाम काफी चर्चाए में थे। आपको पता होगा कि दिनारा में इस बार न सिर्फ जातिवाद, न सिर्फ रिश्ते, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो चर्चे में रहे हैं। लेकिन नाम आपने प्रत्याशियों का पूछा तो वहां से जहां निर्दलीय प्रत्याशी जय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे। पिछली बार जदयू से विधायक चुने गए थे, इस बार उनका टिकट कट गया। वहीं आरएलएम से आलोक कुमार वो कैंडिडेट है, काफी मजबूती अपना धरातल पर बनाए हुए थे। उनके पीछे लोगों की चलने वाली जो काफिला थी, खड़े हुए हुए आप गाड़ियां गिनते रह जाएंगे, लेकिन गाड़ियों का काफिला नहीं खत्म हो रहा था। वहीं कहा जाए तो आरजेडी से भी राजेश यादव है, तो वहीं जनसुराज के भी कैंडिडेट है संजय। लेकिन ऐसे में जो वहां टक्कर है ना, टक्कर जय कुमार और सीधे आलोक कुमार में है। ऐसे में मतलब वो जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो नहीं उतना उनका फर्क नहीं पड़ रहा है। और आलोक कुमार है। देखिए, यहाँ पे जो मुकाबला है, जो आलोक कुमार है, उनके पास एनडीए का सबसे वोट बैंक है, क्योंकि वहां की महिलाओं से हमने बातचीत की, युवाओं से बातचीत की। उनके जुबान पे था कि नीतीश कुमार खड़े किए हैं तो उन्हीं को वोट देंगे। अब रहा बात जय कुमार जी का, तो जय कुमार से लोगों का थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव भी है। होता है ना कि गांव में आप लौटिएगा, लोकल नेता है वो, हमेशा लोगों के शादी हो, दुख हो तो जाते रहते हैं। इसलिए जय कुमार वहां पे वोट काटने का अच्छा काम कर रहे हैं। एक सिंपैथी वाला वोट है जी, बिल्कुल। तो ऐसे में दिनारा से आलोक कुमार विजयी हो रहे हैं। ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जय कुमार जो इफेक्ट डालेंगे वोट काटने में, लेकिन अगर जय कुमार का वोट उतना नहीं कटता है, आलोक कुमार पूरी तरह से जीत जाएंगे। और ये वही सीट है जहां की एक ही दिन में 2 सुपर स्टार जाते हैं। बिल्कुल। एक पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों प्रचार करने के लिए जाते हैं। पवन सिंह प्रचार करने जाते हैं आलोक सिंह का, और जो है जय कुमार सिंह के। देखिए, पवन सिंह वहां गए थे ना, माहौल काफी बन गया था। देखिए, अक्षरा सिंह की भी वीडियोस हमने आपके समक्ष रखा और पवन सिंह वहां से आलोक कुमार का इतना प्रचार किए हैं कि आप देखकर भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह एक ही बात रटती नजर आई कि जय कुमार भैया के जिता देम। लेकिन पवन सिंह बीजेपी की भी बात स्पष्ट किए, जीविका दीदी का भी बात स्पष्ट की। तो ये जो है ना, जनता के बीच में सीधे असर डाला है। तो हम मान के चलते हैं कि दिनारा सीट से जो है वो आलोक कुमार सिंह आरएलएम के प्रत्याशी हैं, उनको वहां से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वो यहां से ये सीट निकाल सकते हैं, तो ये सीट जो है आरएलएम के खाते में जा सकती है। चलिए हम दूसरे सीट पर आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े समय के लिए हमको सबको लेना है और उसमें कंक्लूड करना है। अब आ जाते हैं हम सासाराम पर। सासाराम की सीट इस बार आरएलएम लड़ रही है। आरएलएम की उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है स्नेहलता, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बाद आरजेडी से कौन लड़ रहे हैं वहां पे? सत्येंद्र शाह लड़ रहे हैं। और कौन कौन है? जनसुराज से विनय सिंह है और वहीं बासपा से भी कैंडिडेट है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार चुनावी मैदान में। देखिए, सासाराम में क्या है ना, मुकाबला काफी अब दिलचस्प हो गया है। जहां देखा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग बोलते हैं कि वो बाहरी नेता है, बाहर से आए हुए हैं। इसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे पासी में है एक कॉलेज, जमुहार में कॉलेज है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा वहां जाते हैं, तो वहां पे लोग ना उनको हमेशा से देखें। और काराकाट में जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे, एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया चुनाव में कि ये बाहरी है, लेकिन उस माहौल का बहुत ज्यादा असर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में वहां के जो उनके समुदाय के लोग हैं
बढ़ चढ़कर उन्हें वोट दे रहे हैं। उनकी जो पत्नी है, उनकी बहू है, तो जो महिलाओं का वोट बैंक है ना, साधने में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और ऐसे में वहां से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, डब्लू कुमार, विवेक कुमार नाम है उनका, तो वो भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के टक्कर में खड़े हुए हैं, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि उनके पास अपना है कि उनकी जो घर की महिला है पहले से मेयर रही है, तो इसलिए हाँ। लेकिन वहां से भी देखा जाए तो आरजेडी का भी वहां दबदबा रहा है। आप जानते भी हैं कि सासरा में यादव मुस्लिम समाज की भी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन ऐसे में जीत वहां पे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है उनका दिख रहा है। मुकाबला हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करने जो विनय सिंह है उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट है। लेकिन ऐसे में आप ये भी तो देखिए ना कि उनका प्रचार करने खुद मोदी जी चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जब प्रचार करने मोदी जी धरातल पर उतर गए तो जीत तय ही है जी। तो स्नेहलता सासाराम से निकल जाएंगी। मोदी जी के प्रचार से वहां पर इफेक्ट पड़ा है और कहा जा रहा है कि ये सीट जो है आरएलएम के खाते में एक और सीट हम डाल देते हैं। लगभग ये लग रहा है कि यहाँ से वो निकाल सकती हैं सीट। हालांकि टक्कर का मुकाबला है, टक्कर है वहां पर बिल्कुल। और ये सीट भी जो है आरएलएम के खाते में जाती हुई दिख रही है सासाराम की। चल लेते हैं अब हम जो है नोखा सीट पर, नोखा सीट की बात कर लेते हैं। और आप तो नोखा से आते भी हैं जी, बिल्कुल। तो आपको वहां का ज्यादा पता होगा। नोखा का क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो नोखा के लोग रहे हैं उनका जो चुनावी मिजाज है ना काफी बदला हुआ रहता है। देते हैं तो एक ही बार दे देते हैं, नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। वहां से देखिए आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी है और जदयू से नागेंद्र चंद्रवंशी है। तो वहीं जनसुराज ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया है, नसरुल्लाह जी है, उन्हें वोट चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना तो अनीता देवी हमेशा से जीतती आई है, लेकिन इस बार क्या है कि लोगों का जो थॉट है वो एनडीए की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन है। एनडीए का जो सोच है, जो योजनाएं धरातल पर ला रही है, उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए अनोखा भी इस बार जदयू के पाले में जा रहे हैं, वहां से नागेंद्र चंद्रवंशी ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये जो जनसुराज के जो उम्मीदवार का आप नाम बता रहे थे, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, वहां पे ना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अगर मेजर किया जाए तो वो थोड़ा बहुत नुकसान टक्कर दे सकते हैं। तो उसी की वजह से अनीता थोड़ा पिछड़ते हुए दिख रही पीछे। और मेन क्या है ना कि अनीता देवी इतने सालों से वहां जो जीती है और काम ना होने की वजह से लोगों में नाराजगी भी है। कई बार वो गली में जाती है तो लोग उन्हें सीधे ही निकाल देते हैं कि इधर मत आइए, इधर मत आइए। आपने जो वहाँ पर लोगों से बातचीत किया उसमें बहुत ज्यादा नाराजगी है उन्हें लेकर। हाँ, और वो जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट, उनका वोट काटने की वजह से वो वहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम लोग भी है ना वो काफी फॉरवर्ड सोच के हैं। उन्हें मतलब ये नहीं कि अपने जाति के हैं तो इसलिए वोट दे। वहाँ के लोग सोचते हैं कि जमीनी स्तर पर काम कितना हुआ है, नोखा का विकास कितना हुआ है, और इस बार नोखा जो है विकास के तौर पर वोट दे रहा है। इसलिए एनडीए ही वहां से आगे बढ़ रहा है। जदयू प्रत्याशी जो नागेंद्र चंद्रवंशी है वो बढ़त हासिल कर रहे हैं। जी, ठीक है। चलिए अगली सीट जो है, अगली सीट की हम बात कर लेते हैं। डेहरी की सीट, डेहरी सीट भी है और इसकी भी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इस बार यहाँ से एलजेपीआर के उम्मीदवार खड़े हुए हैं जी। क्या लग रहा है डेहरी सीट पर कौन कौन लोग लड़ रहे हैं? देखिए, आरजेडी से प्रत्याशी वहां गुड्डू चंद्रवंशी है, तो वहीं एलजेपीआर से राजीव रंजन और सोनू कुमार हैं, तो वहीं जनसुराज से भी प्रदीप सिंह है। लेकिन ऐसे में देखा जाए ना तो जो ये राजीव रंजन और सोनू हैं ये काफी चर्चे में है और युवा चेहरे हैं। और एलजेपीआर सीट मतलब आप सीधे जोड़ लीजिए चिराग पासवान। अब चिराग पासवान का दबदबा जो हमारे बिहार में है, अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो बने हुए हैं, इसके कारण जो सोनू सिंह है वो बाहर से जब आए थे एयरपोर्ट पर पटना, तो लोगों का जो क्रेज था, ऐसे मानिए कि वहां पे उनको चिराग पासवान के ओहदे पर रखा जाता है और उनका प्रचार प्रसार करने खुद चिराग पासवान चुनावी मैदान में जाते, तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा दिख रहा है। और जिस तरह से जो सोनू कुमार है वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, चाहे महिलाओं हो युवाओं के साथ हमेशा बातचीत करना, और वो खुद एक युवा चेहरा है, तो आप समझ सकते हैं कि डेहरी में माहौल क्या है। फतेह बहादुर सिंह यहाँ से आरजेडी के बिल्कुल, देखिए फतेह बहादुर सिंह जो है पिछली बार थे उम्मीदवार और वो वहाँ से जीते भी थे विधायक। इस बार उनका टिकट काट दिया गया और फतेह बहादुर को भी हम यहाँ पर नकार नहीं सकते कि फतेह बहादुर वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हुए हैं। तो उनका भीतर कहा जाए कि फतेह बहादुर खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं अगर, तो वो इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आरजेडी के कैंडिडेट को वो हरवाएं। और इसलिए हो सकता है कि वहां पर जो बढ़त दिखती हुई मिल रही है वहां पर जो एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं सोनू नाम है ना, उनको वहां पर बढ़त दिखती हुई मिल रही है। अब हम आ जाते हैं काराकाट सीट पर। काराकाट सीट भी बहुत ज्यादा चर्चा में इस बार रहा है। पवन सिंह की पत्नी भी लड़ रही हैं यहाँ से चुनाव, और भी जो लोग हैं वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा काराकाट सीट किया।
क्या है काराकाट सीट में कौन देखिए कौन लोग ज्योति सिंह जो रही है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में उतरी हैं और ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर बनी रही और पवन सिंह और अपने रिश्तों की वजह से वो सुर्खियों भी बटोरती और रही उसी है। कारण से ये सीट इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में हो गया है, हॉट सीट बन चुका है क्योंकि आए दिन ज्योति सिंह का वीडियो भी सामने आता रहा, लेकिन वहां से सीपीआई-एमएल में अरुण कुमार जी हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि जदयू से महाबली जो काराकाट से जीत भी चुके थे, महाबली अभी वहां से चुनावी मैदान में, लेकिन ज्योति सिंह जो है सीधे तौर पे जदयू का वोट बैंक जो है काटती नजर आ रही है, मतलब यहाँ वोट नुकसान पहुंचा रही है। आप समझिए इसको इसलिए भी कि महाबली सिंह का जो वोट है या फिर जो एनडीए का वोट कहा जाता है उसको अगर कहीं कोई नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पर तो वो ज्योति सिंह ही देखिए ज्योति सिंह जो वहां पे है उनके पास युवाओं का वोट बैंक है क्योंकि पवन सिंह से उनका जो जुड़ाव रहा है, संबंध रहा है। और एक चीज और भी है वहां पे, ज्योति सिंह को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें चल रही थी और उनको बताया जा रहा था कि हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बेटी के साथ इस तरह से हो गया, तो वो वाला जो एक सिंपैथी वाला पॉइंट ऑफ व्यू उससे जो है ना उन समाज के लोगों का वोट उनके तरफ कुछ जाता हुआ दिख रहा है। और जब बात भी करते हैं ग्राउंड पे तो लोग नाम लेते हैं ज्योति सिंह का, जैसा कि आप भी बता रही थी हमको कुछ देर पहले कि ज्योति सिंह का नाम लेते हैं लोग, तो ज्योति सिंह जीत तो भले नहीं पाए लेकिन खेल जो है कर वो चुकी है, बिगाड़ सकती हैं। जी ऐसे में वहां से देखिए सीपीआई-एमएल के जो अरुण कुमार हैं वो उनको बढ़त मिल सकता है, फायदा की वजह से वो आगे जा सकते हैं, उनको फायदा वहां पर हो सकता है जी। चलिए एक और सीट बच गई ना, चेनारी सीट बच गई है और उसके बाद हम लोग करहगर सीट पर भी आएंगे। बिल्कुल चेनारी सीट का भी जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि चेनारी से जो मौजूदा विधायक थे वो जो है जब सरकार बदल रही थी तो जाकर के समर्थन करते हैं बीजेपी को और फिर उसके बाद एनडीए सरकार को समर्थन करते हैं जबकि वो कांग्रेस से जीते थे। फिर वो जो है इस बार एलजेपी आर के टिकट पर वो चुनाव मैदान में लड़ रहे थे चेनारी से मुरारी गौतम, और जब महागठबंधन की सरकार थी तो ये महाराज जी मंत्री भी थे, पंचायती राज के मंत्री थे और चेनारी से लड़ रहे हैं। नेहा नटराज हैं वो लड़ रही हैं जनसुराज से यहाँ पर, और कौन है मंगल राम कांग्रेस से है यहाँ पर जी। और पिछली बार कांग्रेस ने ये सीट जीती थी मुरारी गौतम के रहते, लेकिन इस बार मुरारी गौतम उधर चल गए हैं। देखिए इस बार ये पहले हमको बताइए कि मुरारी गौतम जिस तरह से वहां पर चेंज किए, पहले वो चेंज करके इधर आए उधर गए, इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है? लोग मुरारी गौतम के बारे में ये बात कहते हैं। देखिए सब इफेक्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में कब कौन बदल जाए और खासकर बिहार के चुनाव में ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है वहां पे कि मुरारी गौतम का जो दबदबा है वो कायम है अभी भी। और वहां पे जो नेहा है जो जनसुराज से मैदान में उतरी है वो क्या है कि वो वोट लॉस कर रही है कि कारण कि नेहा की वजह से मुरारी गौतम को नुकसान भी पहुंच रहा है क्योंकि एक तो महिला हो गई, ऊपर से जनसुराज की कैंडिडेट है। और आजकल जो युवाओं के अंदर आप देखे होंगे कि जनसुराज को लेकर जो प्रभावित हुए हैं उसका क्रेज यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी मुरारी गौतम के खाते में अच्छा खासा वोट पड़ रहा है क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी वहां पे आप कतारें देख पा रहे होंगे कि कतारों में मुरारी गौतम के लिए जो लोग लाइन लगाए हुए थे, साफ झलका रहा था कि वहां से वो बढ़त हासिल कर रहे हैं जी। क्योंकि वोटिंग के दिन वहां पर ये मौजूद थी तो बातचीत के आधार पर ये बात बता रही हैं। लेकिन इसमें बात है कि ये भी नोट करने वाली है कि जैसा कि ये कह रही थी नेहा नटराज के बारे में, अपर कास्ट वोट जो है यहाँ पर चेनारी विधानसभा में ये सुरक्षित सीट है। हम आपको बता देते हैं मंगल राम भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल राम की भी ठीक ठाक कांग्रेस की वजह से वहां पर अच्छी खासा प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन अपर कास्ट के वोट बैंक में इस बार सेंधमारी हुई है और सेंधमारी की है नेहा नटराज ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हम लोगों ने देखे जिस समय जो अपर कास्ट के लोग थे वो बैठ करके तय कर रहे थे कि हमको इस बार जनसुराज को देना है। पहला बात था कि मुरारी गौतम पर थोड़ी नाराजगी थी वहां पर कि वो बदल करके गए हैं और जो लोग कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे अपर कास्ट में वो लोग गए हैं उधर। तो यहाँ पर लड़ाई जो है ना बहुत तगड़ी लड़ाई है, हालांकि थोड़ी बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। एनडीए प्रत्याशी के तौर भी मैदान में इसका भी फायदा इसका फायदा हो रहा है उनको, वो एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत टक्कर का मुकाबला है, इसको हम लोग स्टार में रखते हैं, मतलब कि इसको ये रखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें बताना है तो चूंकि जो हमने निकाला है आंकड़ा उसके आधार पर हमने आपको बताया। और सबसे चर्चित सीट इस बार जो है रोहतास की करहगर सीट है और करहगर सीट पर क्या होने जा रहा है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर
वशिष्ठ सिंह जदयू से, और फिर उसके बाद जनसुराज से रितेश पांडे हैं जी, और जो संतोष मिश्रा CPI-ML और कांग्रेस दोनों यहाँ उतर चुके हैं, दोनों चुनाव लड़ जी रहे हैं जी बिल्कुल। यहाँ CPI से आप देखिएगा तो महेंद्र गुप्ता है, तो वहीं कांग्रेस से संतोष मिश्रा चुनावी मैदान में है। तो सीधे तौर पे ये दोनों आपस में जो खड़े हो गए हैं ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस का तो भूल ही जाना है। यहाँ पे बात कर लिया जाए अब जदयू से, जिस तरह से आपने कहा कि वशिष्ठ सिंह चुनावी मैदान में है और एक्टर है, सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जब काराकाट में पवन सिंह चुनावी मैदान में थे तो वो सीट ही हॉट सीट बन गया था, और करागर तो शुरू से चर्चाएं में थी क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में काराकाट से पवन सिंह जब चुनाव मैदान में उतरे थे तो वो सीट ही हॉट सीट बन गया था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब एक्टर चुनाव मैदान में उतर जाता है, रितेश पांडे के बारे में आप बोल रहे हैं, जी, और करागर सीट पे तो प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह से रितेश पांडे को आगे कर दिया तो दबदबा काफी देखने को घर भी है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कोनार जो कि करहगर में आता है, वहां से प्रशांत किशोर आते भी है, वोट डालने भी वो गए हुए थे, और ऐसा चल रहा था कि हो सकता है करहगर से खुद वो लड़ ले, लेकिन ये नाक का सवाल भी है, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि घर की सीट है तो प्रशांत किशोर के लिए बचाना भी बहुत ज्यादा नाक का विषय हो जाता है, क्योंकि कहा जाएगा कि यहाँ से आने वाले थे, यहाँ की ये सीट थी। सही बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस सीट पर किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है, और टक्कर किन के बीच होने वाला है? देखिए, टक्कर दो लोगों के बीच में है, जहां वशिष्ठ सिंह और रितेश पांडे के बीच में। जनसुराज और जदयू के जो दोनों कैंडिडेट है, बहुत कड़े मुकाबला है। जी बिल्कुल, कड़ा मुकाबला तो देखने को मिलेगा ना, क्योंकि सीधे तौर पे एक एक्टर है और एक नेता के तौर पे जैसे वशिष्ठ सिंह चुनावी मैदान में है। अब वशिष्ठ सिंह जिस जाति से आते हैं उनका असर वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो एरिया है ना वहां पे कुर्मी समाज के अच्छे खासे वोट बैंक है। इसका पाला सीधे तौर पे वशिष्ठ सिंह को फायदा हो जाएगा। लेकिन रितेश पांडे एक्टर हैं, तो मौजूदा एक्टर दबदबा है, वहां वोट काट सकते हैं। जनसुराज की तरफ से वो वशिष्ठ सिंह का वोट काट रहे हैं। लेकिन देखिए, वशिष्ठ सिंह को फायदा क्या मिल रहा है? एक तो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है, दूसरे जिस वो जाति से आते हैं उस जाति का अच्छा खासा वहां दबदबा है, तो वहां से वशिष्ठ सिंह भी आगे जा सकते हैं। वहां से चुने गए हैं, और इस बार भी वशिष्ठ सिंह को बढ़त मिलती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि जो आपने बताया माले और कांग्रेस के खड़े हो गए थे, इस वजह से कांग्रेस को वहां पर नुकसान हो रहा है, आपस में वो दोनों संतोष मिश्रा को नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि संतोष मिश्रा को जो नुकसान हो रहा है अपर कास्ट वोटों में, वो कर रहे हैं रितेश पांडे। यहाँ पर रितेश पांडे उनको नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं बकायदा वशिष्ठ सिंह की तुलना में करहगर में। इसलिए ये सीट जो है कहा जा रहा है बहुत टक्कर का मुकाबला हो गया है वशिष्ठ सिंह और इनमें रितेश पांडे में, और बढ़त मिलती हुई दिख रही है वशिष्ठ सिंह को। जदयू के उम्मीदवार हैं, अब देखना ये होगा कि सही में वो निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं। तो ये रोहतास सीट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। रोहतास सीट कह रहे हैं, रोहतास जिले के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। रोहतास जिले में जो सीटें हैं उसका एक एक करके हमने आपको डाटा बताया है कि हमें क्या लगा। स्वराज पोस्ट की टीम जब वहां पर घूमी, जब उसका हम लोगों ने बैठ करके बहुत देरी तक आकलन किया। देखिए, हम कल भी जो है सीटों के बारे में बता सकते थे, लेकिन कल भी जो है हम लोगों ने बैठ करके सब कुछ तैयार किया है, और आप देख रहे हैं कि एक एक सीट पर हम लोग निकाल रहे थे कि आखिर किस वजह से कौन वहां पर आगे बढ़ सकता है। और जो हम लोगों ने आंखों देखा पाया, वहां पर जो लोगों से बात करके पाया, वही हमने आपको बताया। कोई ये दावा नहीं है कि हम ही सच साबित होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जिट पोल करके कहते हैं कि हम सच साबित हो रहे हैं, एकदम सही हो रहा है। हमने जो देखा हमने वो बताया। हम गलत भी साबित हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ये तो आप पर है। आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। तब हम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।